डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैथ समझाया कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं कैसे नहीं, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है। अब हम क्या करते हैं, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देता हूँ, जैसे बेसिक इक्वेशंस बता देता हूँ जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और फिर हम उन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो चलते हैं, तो मैं लिखता हूँ मोशन ऑफ इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटा, मोशन ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये हम यहां डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन जो होती है आप जानते हैं, 3 इक्वेशन होती है। नंबर 1 जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन जो होती है मोशन की, वो आप जानते हैं क्या होती है, v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन, जबकि t क्या है यहाँ पर, टाइम। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ओके बेटा, फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या आप जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, और v क्या, फाइनल वेलोसिटी। t क्या है आपके पास, टाइम, और बेटा a क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। ये तो आप सब जानते हैं, मैं पहले भी लिख चुका हूं। ठीक है, a क्या यहाँ पर, एक्सेलरेशन। अब आपके पास थर्ड इक्वेशन आती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, पहले भी बता चुका हूं। u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, और s का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या है, 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से याद रखें। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तीनों इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से भी ड्रॉ करेंगे। एक मेथड बताया था कैलकुलस से, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीशन हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, उसको आगे आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, ये आप नोट करते रहिए साथ साथ। तो ये था मोशन ऑफ इक्वेशन। तो मोशन ऑफ इक्वेशन में फिर न्यूमेरिकल भी कई तरीके के आ सकते हैं। अब वो जैसे न्यूमेरिकल आएंगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आगे बढ़ता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन में उसके लिए ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे,
मैं एक बार आपको और रिवाइज कर रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, सबसे पहले ग्राफ किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ हुआ, ठीक है बेटा। डिस्टेंस और टाइम के बीच, मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। देखो आप अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, वाई एक्सेस, और ये आपके पास क्या, एक्स एक्सेस। ये वाई एक्सेस और ये सॉरी ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अगर मैं एक्स एक्सेस में प्लॉट करता हूं क्या, टाइम, और वो भी किसी में सेकंड में, और यहां प्लॉट करता हूं डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में प्लॉट करूंगा, डिस्टेंस करूंगा मीटर में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को पुट करेंगे, अगर डिस्टेंस को हमने 1 पुट करा और टाइम को भी 1 पुट करा, तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने आपको ये बताया था, ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम के बीच जो ग्राफ आता है, द डिस्टेंस टाइम, द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन। और ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट को यहां ज्वाइन कीजिए और ये ज्वाइन कीजिए। अगर आप देखो तो ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना बेटा, थीटा। तो ये क्या आपके पास टाइम है, जबकि ये क्या आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या बताया था, इस ट्राइंगल में ओ ए बी, तो ट्राइंगल लिखे, ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है बेटा। और ए बी क्या है, डिस्टेंस है, और ओ बी क्या है, स्पीड है, सॉरी आई एम सॉरी टाइम। तो टेन थीटा कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ए बी अपॉन ओ बी। तो ये देखिए जो टेन थीटा है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, स्पीड होगी। तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, स्पीड के, ठीक है बेटा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं किस ग्राफ की, डिस्प्लेसमेंट टाइम की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, वही अगर आपके पास क्या है, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है, तो ये एक्स एक्सेस में क्या लिख दीजिए, टाइम, और वो भी किस में, सेकंड में, और ये क्या लिख दीजिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को किस में लिख देंगे आप, मीटर में ही लिखेंगे, किलोमीटर में लिख सकते हैं, लेकिन वो पहले हम मीटर में ले लेते हैं, ठीक है बेटा, ये मीटर में। ओके, अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपके पास क्या है, टाइम है, और ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो ये क्या हो गया, टाइम, ठीक है, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एस। ओके, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा ये ओ, ये ए और ये बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी और ओ बी ए, ठीक है। ओ बी में अगर जाए तो ये क्या आपके पास आ जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, ए बी, और अपॉन में कितना है, ओ बी। अब ए बी क्या है, ए बी तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ए बी क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और ओ बी क्या आपके पास टाइम। तो इसका मतलब जो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा किसके बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आया वेलोसिटी। ओके, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, वेलोसिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप always represented the velocity of particle, लेकिन बस आपको यहां ध्यान एक चीज सोचने वाली है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब यहां पे क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, इस ग्राफ में हम केवल क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये बिल्कुल सीधा ग्राफ है तो ध्यान रखना, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ है, स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी देगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास है। अब अगर बात करते हैं किसकी, कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आप मान लीजिए कि the velocity of car A and car B represented by a graph, comma, which option is correct। ग्राफ ये दे रखा, अगर आपके पास एक क्या डिस्प्लेसमेंट और एक क्या टाइम, और आपको ग्राफ दे दिया, ये कार ए है और ये कार बी है, ये कार ए है और ये कार बी है, ये एंगल कितना 45 डिग्री और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि विच ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन बी ए लेस देन बी बी, दूसरा ऑप्शन है वी ए ग्रेटर वी बी, तीसरा ऑप्शन है वी ए इक्वल वी बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, ये आपके पास मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप जानते हैं कि जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन में फ्रॉम ग्राफ वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि कार, वेलोसिटी ऑफ कार ए, तो कितने आ जाएंगे वी ए, और वी ए किसके बराबर आएगी इसके अकॉर्डिंग, tan थीटा, यानी कि tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ कार बी, तो लिख सकता हूं वीबी। वीबी कितना आएगा, वीबी आपके पास आएगा, सॉरी tan 60 है, सॉरी ये tan 60 है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये आ गया मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में है और ये मीटर में है, ओके, मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करता हूँ कार बी की, तो कार बी की वीबी की वैल्यू कितनी आएगी, tan 45, और tan 45 किसमें बैठता है, tan 45 बैठता है 1 में, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता लग गया यहाँ पर वी ए ग्रेटर है किससे, वीबी से, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन वी ग्रेटर, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो याद रख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ केवल क्या देता है, वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी, और वो भी कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं अपने पास दूसरे ग्राफ पर। हमने 2 ग्राफ कन्वर्ट कर लिए, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन बेटा
इन दोनों में कुछ ग्राफ ऐसे हो सकते हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकते, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करता हूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखिए कुछ ग्राफ ऐसे जो पॉसिबल हो सकते हैं और कुछ ग्राफ ऐसे जो पॉसिबल नहीं हो सकते। लाइक कैसे, जैसे मान लीजिए मैं डिस्टेंस टाइम की बात करता हूं, तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या टाइम, ऐसे यहां दिखा देता हूं। ये आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपके पास क्या टाइम है, ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और स्केलर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब हम ये नहीं बोल सकते डिस्टेंस कभी डिक्रीज होती है। तो अगर कभी ऐसा ग्राफ बना हुआ हो, ऐसा ग्राफ बना हुआ हो, तो वो गलत है। क्यों? ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, दिस ग्राफ shows negative speed, so this is not possible, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऐसे हो जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखो पहले है डिस्टेंस, देखो यहाँ पे ये क्या टाइम है, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस ज्यादा था, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ रॉन्ग है। इसके बाद मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूं कि ये टाइम बढ़ रहा है, इस साइड में टाइम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल है। तो यानी कि ये सही है। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों में केवल एक फर्क है। अगर ऐसे ग्राफ दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या टाइम, और ये आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट। दोनों में बस फर्क है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, और इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। ठीक है ना, बस फर्क है। यहां वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, यहां वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। डिक्रीज का मतलब यहां क्या होगा, नेगेटिव, और यहां वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कभी, यहाँ पे स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ गलत है। ये ग्राफ क्या दोनों सही है। अब बात करते हैं इसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये क्या है, अगर ग्राफ ऐसा हो तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आप देखें तो इसका मीनिंग है कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। टाइम मतलब एक जगह यहां पर रुक गया है, तो टाइम क्या है, वो कांस्टेंट। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम क्या आ रहा है, कांस्टेंट, विच इज नॉट पॉसिबल। ये विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये ग्राफ भी क्या गलत है, ये ग्राफ भी क्या गलत है, क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम रुक जाए। यहां पर तो क्या हो रहा है, टाइम रुक गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं एक बार जब ये डिस्टेंस है तो एक बार पार्टिकल यहां पर है और एक बार पार्टिकल यहां पर है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन है, एक यहां पर एक यहां पर, या बीच में देखो तो बहुत सारी पोजीशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ही टाइम पर पार्टिकल कई जगह पर है। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या एक ही समय पर आप 10 जगह हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए ये ग्राफ क्या गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ इसमें भी आता तो इसमें भी क्या होगा, रॉन्ग ही होगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं ये आपके पास क्या डिस्टेंस और आपके पास क्या टाइम। अगर ऐसे है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि
अगर ये यहाँ पर कुछ मेजरमेंट है, डिस्टेंस कुछ है, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी वो एक जगह ही है, इसका मतलब है ये रेस्ट में, बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ क्या सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह खड़े रहें और टाइम तो चलता रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल है, तो इसलिए ये ग्राफ क्या है, करेक्ट है। तो और डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए भी ये ग्राफ करेक्ट आएगा। तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बात तो एक ही है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो ये ग्राफ भी क्या है, करेक्ट है। ये ग्राफ भी करेक्ट है, ये ग्राफ भी, ये ग्राफ भी, ये ग्राफ भी। ग्राफ कौन सा गलत है, ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ भी, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे ये ग्राफ गलत है, अगर ऑप्शन आए तो आप इसको बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ये था डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। उसके बाद हम बात, और इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था, इसमें क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, ठीक है ना, और इसमें भी एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसके, नेक्स्ट ग्राफ की, जिसका नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलते हैं आगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सब चीज आपको नोट करनी है और अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं। तो चलते हैं थर्ड ग्राफ, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना, फिर वही कंडीशन कि ये क्या, वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पे क्या लिख दीजिए, टाइम, क्या लिख दीजिए, टाइम, और वाई एक्सेस पे क्या लिख दीजिए, वाई एक्सेस पे लिख दीजिए आप वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी किस में होगी आपके पास, मीटर पर सेकंड में, और जबकि ये किस में होगी, सेकंड में, ठीक है। अब फिर वो देखिए वेलोसिटी टाइम के बीच जो ग्राफ आएगा, वो अगर ऐसे आया तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये यहां से यहां तक क्या, ये O है, ये A है और ये B है। तो ये यहां से यहां तक क्या बनती है, ये यहां से यहां तक बनते हैं वेलोसिटी चेंज, क्या बनते हैं, वेलोसिटी चेंज। और यहां से यहां तक क्या बनता है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बनता है बेटा। तो हम फिर लिख देते हैं, ये एंगल कितना आपके पास, ये एंगल है थीटा, तो लिख देते हैं यूजिंग ट्राइंगल ओ ए बी, लिख देते हैं यूजिंग ट्राइंगल ओ ए बी। तो अगर आप देखें तो ये क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैं आपको बेसिक मैथ में बता चुका हूँ। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपके पास ए बी और बेस के आपके पास ओ ए। इसका मतलब टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी। ए बी कितना है, ए बी है वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज, और अपॉन में ये क्या, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो अब मुझे आप बताइए वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है। वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल होता है एक्सेलरेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल्स टू किसके आया, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। और ये किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के, किसके बराबर हो गया बेटा, एक्सेलरेशन के। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल्स टू स्लोप और इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास ग्राफ पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास टेन थीटा। एनी डाउट, फिर वो न्यूमेरिकल ले सकता हूं, जैसा आपको मैं अभी बताया था एक एग्जांपल। चलो एक बार ले लेता हूं क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्राफ, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्रेजेंटेड by a graph between velocity and time, velocity and time
ठीक है ना। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और ग्राफ क्या ये है, ग्राफ वही है कि आपके पास क्या टाइम और यहाँ पर क्या वेलोसिटी। ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, और ये किस में है, सेकंड में, और ये आपके पास है ये, और एंगल कितना 30 डिग्री। तो बताइए क्या आएगा। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम के बीच में ये जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और वो क्या होते हैं एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और इक्वल्स टू कितना, यह आ जाएगा tan 45, सॉरी tan 30। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा कितना बेटा, एक्सेलरेशन आएगा tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, वो किससा है आपके पास, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या निकाला। अब एक चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने आपको बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल के दिखा, एक्सेलरेशन। अब वो किसके बराबर होता है, स्लोप के। किसके बराबर होता है, स्लोप के। आप याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो चीज मिलती है। वो मिलती है, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक तो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, और वो किससे मिलता है, स्लोप से। जबकि दूसरा हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ठीक है बेटा, या तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। किससे, अब एक्सेलरेशन तो हमने आपको बता दिया कैसे मिलता है। अब देखिए वो कैसे मिलता है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास क्या वाई एक्सेस, और ये आपके पास क्या टाइम में, किसमें, सेकंड में, और आपके पास क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या देती है आपके पास, मीटर पर सेकंड में। अब आप देखिए, अब हमें इस ग्राफ में एक्सेलरेशन तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन सपोज अगर आपके पास ऐसे ही आ जाए, ये O, ये A, ये B, और आपसे पूछे इस ग्राफ में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ध्यान से सुनिए, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट and distance, sorry, or distance in velocity time graph, the displacement or distance is equal to the area under the graph, area under the graph। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई भी, यहां पर अगर आप देखें, यहां लिखा हुआ है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। मतलब यहां पर जो भी एरिया बना हुआ होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के। अब आप देखिए जरा ध्यान से अच्छे से, इस वाले डायग्राम में क्या बना हुआ, इस वाले डायग्राम में बना हुआ है ट्राइंगल। क्या बना हुआ, ट्राइंगल। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया। तो मैं लिख सकता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल, इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का वो होता है, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इक्वल होता है हाफ इंटू बेस, कितना हो गया, बेस हो गया OA
और हाइट कितनी होगी ए बी। और आप जानते हैं बिकॉज ओ ए क्या है यहाँ पर, ओ है आपके पास क्या टाइम है, ओ ए क्या आपके पास टाइम, जबकि ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास वेलोसिटी, ए बी क्या है वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, वो क्या आएगा हाफ इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो याद रखिए किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी ग्राफ होगा उसका एरिया अगर कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारे पास मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा क्या समझे, मैं दो चीज लिख देता हूं। स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है, स्लोप बोले तो tan थीटा क्या देता है, वो देता है एक्सेलरेशन, क्या देता है एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालना, पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसका न्यूमेरिकल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने यहां पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपके पास है, लेकिन यहां पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैं इस ग्राफ में आपको डिस्टेंस भी निकाल के बताऊंगा। अब बस एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर कभी भी ग्राफ के अंदर, ग्राफ में अगर ऊपर कोई भी ग्राफ से ऊपर होता है यानी कि इस एक्स एक्सिस से ऊपर हो तो वो सब पॉजिटिव ली जाती है, क्या ली जाती है पॉजिटिव। और ग्राफ के कोई नीचे हो तो वो क्या ली जाती है नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ग्राफ के कोई ऊपर होता है यानी इस एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। और ग्राफ के नीचे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। लेकिन अगर ग्राफ में ऊपर हो चाहे नीचे हो, डिस्टेंस यहां भी पॉजिटिव और डिस्टेंस यहां भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे क्वेश्चन में देखिए, अब आप देखिए ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ, ये बताया था। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो एरिया ये आता है यानी ये ट्रायंगल, और एक ये ट्रायंगल ये आता है। आता नहीं आता तो दो ट्रायंगल आते हैं हमारे पास, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, अगर साइन के साथ वैल्यू रखूंगा, अगर ग्राफ के नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव होगा, ग्राफ के ऊपर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं साइन के साथ रखूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ट्रायंगल, हम इनका नाम रख लेते हैं, ये ओ, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, इस तरीके से रख लेते हैं। और यहां रख देते हैं डी, कोई दिक्कत, हमने इनके नाम रख लिए। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, या फिर लिख देता हूं ए ओ बी प्लस, प्लस नहीं क्योंकि ये ऊपर वाला तो प्लस और नीचे वाला क्या होगा माइनस, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा बेटा, डी सी बी, समझ गए ना। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो ग्राफ के नीचे है और ग्राफ के ऊपर वाला पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना ओ बी और हाइट कितनी है ओ ए, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है
इसकी हाइट आपके पास, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा आपके पास थीटा, तो इसका तो ये कितना होगा आपके पास CD और इनटू में कितना होगा आपके पास परपेंडिकुलर और इनटू बेस यानी कि BC, ये आपके पास आ गया। तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वल हाफ इनटू OB की वैल्यू कितनी है, क्योंकि t बराबर 0 से तो पूरा एरिया लेंगे, तो t की वैल्यू कितनी है यहां से लेके यहां तक की, OB की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 इंटू OA की वैल्यू कितनी है 4 माइनस हाफ इंटू CD की वैल्यू कितनी, CD की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, CD की वैल्यू 2। अगर यहां माइनस लगा तो ये वाला माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। यहां माइनस इसलिए लगा दिया कि अब यहाँ पे वो जो वैल्यू होगी वो प्लस ही ले जाएगी, तो हाफ इंटू 2 और BC की वैल्यू कितनी आपके पास 2 से लेके 3 यानी कि 1। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया 2 से 2 कैंसिल तो 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1 यानी कि कितना आया 3 मीटर। कितना है बेटा डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। जबकि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसकी बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस के लिए कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब जो माइनस साइन था वो भी क्या होगा प्लस, तो मैं इसी को लिख देता हूं, डिस्टेंस क्या होगा हाफ इंटू 2 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1, कोई भी प्लस कोई भी माइनस नहीं होगा, सब प्लस ही होगा। तो ये 2 से 2 तो ये कितना है 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आया है वो आया 3 मीटर, जबकि जो डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस कितना है आपके पास 5 मीटर। तो इसका मतलब ये है डिस्टेंस और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो और, तो उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। तो वो कैसे लेंगे जरा देखिए ध्यान से। ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा अब एक बात और ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे। तो देखिए मैं आपको बता भी देता हूं कि वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होगी और क्या होगी। देखिए आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, डियर स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको यहाँ दूसरा एक एग्जाम्पल और बनाया है। इसमें आपसे पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे सिंपल बात यह कि ग्राफ के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ग्राफ के ऊपर है तो सब पॉजिटिव ही लेंगे। तो अब होगा क्या, आपसे पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन ग्राफ, मतलब टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब लिखेंगे सॉल्यूशन में, मैंने आपको बताया था कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया जो है वो क्या बनना है, ये मैं मान लेता हूं वो है, ये मान लेता हूं ए है, ये बी मान लेता हूं, ये एक काम कीजिए नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप देखें तो यहां से 0 1 20 ये छोटा सा, ये तो दिखाई दे रहा है आपके पास, ये 1 ये जो छोटा सा ये क्या एक रेक्टेंगल है, क्या है ये रेक्टेंगल, और ये क्या आपके पास एक ट्राइंगल है, और ये क्या आपके पास एक रेक्टेंगल है। तो अब आप देखिए मैं लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया ऑफ नाम रख लेता हूं अगर चाहे तो आप इसको समझाने के लिए एक काम कर लेते हैं, कर लेता हूं। तो देखिए एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली कितना आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी होगी आपके पास 20 और इनटू ब्रेथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक 1, तो ये आ गया 2 × 1, ठीक है। प्लस अब एरिया किसका ले लेते हैं, इस ट्रायंगल। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है, क्या है ट्रेपेजियम,
है यहां से यहां तक। अगर कोई भी ऐसे साइड होती है इस तरीके से तो हम उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो यहाँ पे ये साइड कितनी है? सम ऑफ पैरेलल एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक? देखिए ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? 4। तो मैं लिख देता सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 4, और ये कितनी यहाँ से यहाँ तक? 1, और इंटू इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना? 20 से लेकर 30, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 10। ठीक है। अब आप देखिए जैसे ये वाला ट्रेपेजियम है ऐसे ये वाला भी ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब 2 ट्रेपेजियम है, तो मैं कितने की मल्टीप्लाई कर दूं? 2 की। कितने की मल्टीप्लाई कर दूं? 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। और प्लस अब आपके पास एक ये छोटा सा रेक्टेंगल बचा, ये जो है छोटा सा, तो ये कितना? ये भी कितना? 1 है, और ये डिस्टेंस कितनी? 40 से 60, यानी कितनी होगी? कितनी होगी आपके पास? 40 से 60 20, यानी कि ये कितनी होगी? 20 इंटू 1। तो ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करते हुए कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल कितना आएगा आपके पास? 20 प्लस इसको कैंसिल कर दो, 2 इंटू 2 तो 10 इंटू 5 और प्लस 20, तो कितना है आपके पास? 20 प्लस 20 और प्लस 50, तो कितना है आपके पास? 90 मीटर। कितना है बेटा? 90 मीटर। क्योंकि सब यहाँ ऊपर की तरफ है तो सब पॉजिटिव रहेगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही क्या रहेगा? डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, यानी कि 90 मीटर, यानी कि 90 मीटर। तो डिस्टेंस भी 90 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 90 मीटर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, ये मैंने कोई चीज नहीं समझ आती है तो मुझसे पूछ लीजिए। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है ये आपके पास, मान लीजिए एक बार लिख देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है? AB और प्लस OD और इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा? CD। तो ये आपके पास क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया। याद रखना, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रेपेजियम कितने लिए थे? 2। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये है 90 मीटर डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हो गया हमारे पास। अब लास्ट हमारे पास बचा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो बेटा ये भी आपके पास एक बहुत सिंपल टर्म है। अब आप देखिए मैं क्या लिख देता हूं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बस आप ये समझ लीजिए कि हमें जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देता है वो देता है वेलोसिटी चेंज। तो देखिए कैसे, मैं लिखता हूं यहां पर क्या? एक्सेलरेशन, ये किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और ये क्या? टाइम। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास सेकंड में। तो मैं अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए मैंने आपके पास ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और एंगल कितना? थीटा, और ये यहां तक ऐसे दिखा दिया। तो आप ध्यान रखना, इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, in acceleration time graph we can find the change in velocity, which is equal to the area under the ग्राफ, विच इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे आपके पास यही ग्राफ है तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम गिवन ग्राफ लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंज इक्वल एरिया अंडर द ग्राफ। यानी कि बहुत सिंपल,
यानी इसका एरिया निकाल दो। मान लीजिए ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया निकाल दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी चेंज। लेकिन ग्राफ किसके बीच होती है, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी चेंज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी। तो ओ ए बी, अब यहां तो ट्राइंगल आ गया, कुछ भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, ट्रेपेजियम भी आ सकता है। तो वेलोसिटी चेंज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज इक्वल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना ओ ए और हाइट कितने आपके पास ए बी। तो ये आपके पास आएगा वेलोसिटी चेंज इक्वल हाफ इंटू ओ ए कितना है टी ए, ओ ए कितना टाइम, और इंटू ए बी कितना है वेलोसिटी है। तो मैं लिख दूंगा, सॉरी ए बी कितना है एक्सेलरेशन है, तो यहां मैं लिख दूंगा ए। तो ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी चेंज। क्या आ जाएगा बताइए, वेलोसिटी चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस किसी भी क्वेश्चन में भी याद रखिए सब कुछ सेम था, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, बस फर्क क्या है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जबकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया देगा वो क्या देगा, वेलोसिटी चेंज। तो ये आपके पास का लास्ट ग्राफ जो हमने आपको बताया, वेलोसिटी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। ठीक है, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम इसके क्वेश्चन भी अभी करेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना अच्छे से। दोबारा मैं एक बार और बना देता हूं सब। डिस्टेंस टाइम अगर ये है तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस टाइम अगर है तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग स्पीड। क्या मतलब है, इंक्रीजिंग स्पीड। और अगर इसका मतलब है इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है यानी रॉन्ग है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल। उसके बाद आइए, ये भी क्या आपके पास नॉट पॉसिबल है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। किसके आते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक बार रिवीजन करा रहा हूं। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है तो अगर ग्राफ ऐसे आता है तो इसका मतलब है कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसा लिख देता हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर ऐसे है तो अब वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है तो इसलिए लिख देना इंक्रीज। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर देखें तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर यहाँ पर आती है ऐसे तो इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन क्या होगा, डिक्रीज। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और इसमें भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है, दोनों ही एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, रेस्ट में, रेस्ट बॉडी इज इन
या इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, ये हमारे पास आया। ठीक है, उसके बाद हम और क्या ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या आपके पास वेलोसिटी और ये क्या टाइम, तो इसका मतलब क्या ये, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और क्या एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, यानी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या बेटा, कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं दूसरा बनाता हूं वेलोसिटी टाइम, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा आ सकता है, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकता है, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को बोलेंगे रिटार्डेशन, उसको क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्यों, यहाँ क्या पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, ये ग्राफ भी पॉसिबल है। ये आपके पास क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो वेलोसिटी और टाइम, अगर ऐसे लिखता हूँ तो ये भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ओके, समझ आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, मान लीजिए कि आपके पास ये हो v और t और ऐसे हो, तो यानी इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसमें, जीरो, एक्सेलरेशन क्या है इसमें, जीरो। तो ये आपके पास कुछ ग्राफ हैं जो आपको ड्रॉ रखने हैं और ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम में एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में ग्राफ हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ध्यान रखना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ बताया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ग्राफ कब है, स्ट्रेट लाइन जब एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो ना हो और ग्राफ किसके बीच हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच या पोजीशन और टाइम के बीच, तो ग्राफ कैसा बन सकता है। तो देखिए अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है और ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसे आता है, तो इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। लेकिन ये बोल सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां पे क्या, इसका मीनिंग है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो भी कैसे, नॉन यूनिफॉर्मली। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, वो भी कैसे हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आप जानते हैं कि रिटार्डेशन होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वो भी नॉन यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है और यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया हो गया। आगे चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब सॉरी हम आगे चलेंगे क्या, डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्या कि इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे, किससे, ग्राफ की हेल्प से। तो देखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों, यूजिंग ग्राफ से, बहुत आसान है। अब आप देखिए ध्यान, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अच्छे से, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, velocity and time of motion of a particle, तो ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है, टाइम। ठीक है बेटा। और तुम जानते हो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दो चीजें देता है, एक तो देता है एक्सेलरेशन जो हम स्लोप से निकालते हैं, और एक देता है डिस्प्लेसमेंट जो हम एरिया अंडर द ग्राफ से निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो सपोज मैंने एक ग्राफ ये ड्रॉ कर दिया, इस ग्राफ का मीनिंग क्या है बेटा, ध्यान रखना। अगर मैं ग्राफ को ऐसे बनाता तो इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी और ये क्या टाइम है, तो इसका मतलब है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से। कहां से स्टार्ट हुआ है, जीरो से। और अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं तो इसका मतलब है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है उसकी। तो ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे ग्राफ आ जाए तो मीनिंग क्या होता है, वो जीरो से स्टार्ट नहीं है। तो चले आगे, तो देखिए जरा ध्यान से, ये क्या आपके पास, ये यहां पर जीरो है, और ये यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है। क्या बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u। और यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये यहाँ पर वेलोसिटी क्या मान लेता हूँ, ये वेलोसिटी क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं, कितना, ये वेलोसिटी मान लेता हूँ u, सॉरी v। क्या है v, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है। मैं इसको लिख देता हूं, ये कैसे वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, जबकि ये क्या, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और जबकि ये क्या टाइम है, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम कितना, t है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा, और मैं इसके डेरिवेशन आपको सिखा दूंगा कैसे। ठीक है, ये एंगल कितना आपके पास, थीटा है। कितना बेटा है, थीटा। तो अब आप देखिए, सबसे पहले यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, u बेटा, और जबकि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, v। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हुई, यहां से यहां तक, ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक होगी। ये अगर आपके पास v, ये v है और ये u है, तो ये वैल्यू होगी आपके पास v माइनस यू। क्या होगी बेटा, ये v माइनस यू। ठीक है, और ये आपके पास यहां से यहां तक का क्या है, ये टाइम है। ओके, तो चलते हैं ट्राइंगल का ले लेते हैं। अब आप जानते हैं कि हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, और क्या ड्रॉ करेंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशन प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो करते हैं, देखिए जरा, बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिए, we know that slope equal tan theta, slope equal tan theta equal acceleration in velocity टाइम ग्राफ। ये तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता हूं। ठीक है बेटा, तो मैं लिखा। तो अब देखिए ग्राफ में, ये किसके बीच ग्राफ में, वेलोसिटी और टाइम के बीच। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल, tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा ये रहा आपके पास, इसका नाम रख लेता हूं आपके पास, ये O है, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, और ये क्या रख लेता हूं D है। तो अगर आप देखें तो मेरे पास ट्राइंगल आपके पास, tan थीटा का मतलब ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया, CB। tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो गया, AB। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं A इक्वल CB कितना है, CB आपके पास कितना है, V माइनस यू। तो लिख दिया मैंने V माइनस यू, और अपॉन AB। AB किसके इक्वल है, T के। देखिए AB किसके इक्वल है, OD के, और ये किसके इक्वल है, T के। तो मैं लिख सकता हूं T। तो इसका मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, AT
80 इक्वल टू v माइनस यू, तो इसका मतलब v माइनस यू इक्वल टू 80, चाहे तो u को उधर ले जाओ तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा u प्लस 80। ये आपके पास इक्वेशन मिलेगी फर्स्ट। ठीक है बेटा, ये थी आपके पास कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि हमने पहली इक्वेशन प्रूफ कर दी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं किसके, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो ये आप नोट करते रहना, मैं यहाँ मिटाता रहूंगा। तो सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन देखिए इसी ग्राफ का सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बताती है बेटा, देखो सेकंड इक्वेशन क्या बताती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया अंडर द ग्राफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो जानते हैं आप भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब आप देखिए एरिया कौन सा बना हुआ है, एरिया बना हुआ देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एरिया बना हुआ ट्रेपेजियम, ऐसा लाइक ऐसे बना हुआ है ना। तो ये क्या आपके पास O, ये D, ये A, ये B और ये C इस तरीके से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये जो एरिया बनेगा ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखाते हैं, S इक्वल, क्या लिख दूंगा S इक्वल, चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, OABD, OABD प्लस क्या लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा ABC, ABC ये लिख दिया मैंने। तो मैं सॉल्व करता हूं S इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितना आपके पास OA इनटू ब्रेथ कितना OD प्लस एरिया का ट्रायंगल क्या होता है हाफ इनटू बेस, बेस इनटू हाइट, बेस कितना AB और इनटू हाइट कितनी है आपके पास BC, कितनी है BC, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो S इक्वल, अब लिखेंगे S इक्वल OA कितना है, OA हमारे पास कितना, OA है U और इनटू OD कितना है, OD हमारे पास T प्लस हाफ, AB कितना है, AB हमारे पास क्या है AB है हमारे पास T, ये AB हमारे पास OD के बराबर है तो वो आ गया T और इनटू BC कितना है, BC कितना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन में बिकॉज A इक्वल टू कितना था, A था हमारे पास BC अपॉन AB, BC अपॉन AB ये था ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सलेशन। तो ये यहाँ BC की जगह पुट कर देंगे तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा A इंटू AB, तो मैं रख देता हूं, तो BC की जगह A इंटू AB और AB किसके बराबर है T के, तो मैं लिख देता हूं S इक्वल टू UT और प्लस हाफ इंटू T और इंटू A और AB की वैल्यू किसके बराबर है, AB की वैल्यू है OD के बराबर जो T के बराबर है, तो इंटू T, तो S की वैल्यू कितनी है UT प्लस हाफ A प्लस हाफ A T स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो गई है। तो ये आपके पास क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया है, किससे, इससे ग्राफ से। ये तो आप जानते हैं क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है ग्राफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और VT में tan थीटा क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये याद रखना, ये हम आपको पहली इक्वेशन में बता चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये है क्या आपके पास इक्वेशन का डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन का। अब हमारे पास क्या आ गया थर्ड इक्वेशन, इसको अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए अब हम चलते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ। थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं आना चाहिए, केवल V U और 2S आना चाहिए। तो लिख लेते हैं
थर्ड इक्वेशन कैसा आएगा, वही फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट is equal to the area under the graph। तो इसमें आप जैसे हमने यहाँ रेक्टेंगल और ट्राइंगल निकाला था वो मत निकालना, आप इसमें क्या निकालना, एरिया इक्वल, एरिया बोले तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं, नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा, OACD, OACD मिल गया, OACD, ये रहा OACD। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, मैं लिख देता हूं S इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, CD, और प्लस OA, और इनटू इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि AB। अब आप ध्यान से देखिए CD किसके इक्वल है, अगर आप देखिए तो जो CD की वैल्यू है यहां से यहां तक, CD की वैल्यू U के इक्वल, सॉरी B के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं S इक्वल टू 1/2। CD की वैल्यू किसके इक्वल है, V के इक्वल, प्लस OA की वैल्यू किसके इक्वल है, U के इक्वल। OA की वैल्यू है यहां से यहां तक UA के इक्वल है, और इनटू AB। AB किसके इक्वल है, AB आपके पास क्या है, AB आपके पास, चलो AB ही रख देते हैं। अगर आपको पता हो तो मैं लिख सकता हूं we know that tan theta equal A, और इक्वल tan theta क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CB अपॉन AB, और CB क्या, और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, CB अपॉन स्मॉल है, ये आ जाएगी, तो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कितना आ जाएगा, हाफ इंटू V प्लस U, और इंटू AB की वैल्यू क्या है, CB और अपॉन A, और CB की वैल्यू क्या है, CB की वैल्यू है आपके पास V माइनस U, तो मैं लिख सकता हूं इक्वल में हाफ इंटू V प्लस U, और इंटू CB की वैल्यू किसके बराबर है, V माइनस U और अपॉन A। तो अब आप देखो तो ये क्या बन गया, A प्लस B और A माइनस B, तो मैं लिख देता हूं S इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और अपॉन 2A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई है, जो हम आपको ना बताइए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको जब समझ आ गया होगा। तो ये क्या था आपके पास, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन, और उसको कुछ न्यूमेरिकल कराए। अब इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।